लग ये रहा था कि कांग्रेस के हाथ में आम आदमी पार्टी की झाड़ू होगी और सियासी तौर पर वो झाड़ू फेरेगी हरियाणा में, लेकिन हाथ और झाड़ू का साथ छूट गया है। और जिस जगह पर मैं इस वक्त खड़ा हूं, ये पंजाब से बामुश्किल 30-40 किलोमीटर दूर होगा और कम ही है। तो बिल्कुल पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर हम मौजूद हैं। आप ताऊ को देख सकते हैं, श्यामलाल जी मूछें जो है, मूछों की वजह से पूरे गांव में जाने जाते हैं। आप इनके बारे में क्या बोल रहे थे कि ताऊ के असली बेटे यही हैं जो अपने इन्होंने ताऊ के जैसे वो अपने दादा के जैसे मूछ रखी है? अरे दादा के तो बेटे सारे ही हैं, हाँ। पर मुझे दादे की थी जितनी इसकी और किसी की नहीं इतनी। अच्छा। हाँ हाँ। अच्छा, सेम टू सेम इनकी एक ही शक्ल थी। मतलब दादा की भी ऐसे ही मूछें थी ऐसी और शक्ल अब थी। ताऊ की भी ऐसे ही मूछें हैं। ऐसी मूछें ऐसी शक्ल। सबसे बड़े पोते हैं। हाँ। और बाकी बाकी लोगों ने मूछ ऐसी नहीं रखी। किसी ने नहीं रखी। आप बताओ सर कि अभी पंजाब बॉर्डर पर हैं हम लोग, पंजाब हरियाणा। आप देखते थे कि अगर आम आदमी पार्टी का कांग्रेस के साथ गठबंधन होता या नहीं हुआ, तो उस पर क्या आप लोगों का सोच है? हमारा तो जी ऐसा है जी, आप और कांग्रेस का गठबंधन हो गए तो हम इसको वोट ही नहीं देंगे। आज कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का जो गठबंधन है वो नहीं हो रहा है। अगर गठबंधन के बारे में सोचते हैं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखो, हम तो ये सोचते हैं भी गठबंधन नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए क्योंकि लास्ट टाइम हम जब देखते हैं अभी कांग्रेस पार्टी ने जो इलेक्शन लड़ा प्रधानमंत्री के लिए, राहुल गांधी ने जो भागदौड़ की, उसमें अगर वो खुद अपनी पार्टी से जो खड़े करते एमपी की सीट पे, तो मेरे को लगता है भी शायद कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ सकती थी। नहीं तो यहाँ से तो कुमारी शैलजा लड़ी थी ना। हाँ जी, हाँ जी, हमारे तो यहाँ शैलजा लड़ी थी और शैलजा यहाँ से जीत के भी निकली है। अच्छा। और जहाँ तक सियासत की बात है, जहाँ तक सियासत की बात मैं कर रहा हूँ, भी उसमें उनको गठबंधन में नहीं लड़ना चाहिए था। चलो, एक अच्छा, बहुत बड़ा मतलब कांग्रेस देश को गठबंधन में नहीं लड़ना है, चाहिए। नहीं लड़ना चाहिए, कभी नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि एक नेशनल पार्टी है, उसका एक अपना अलग रुतबा है, अलग उसकी एक पहचान है। अगर वो आम आदमी पार्टी जो कि दो ही स्टेट में अभी तक, जैसे पंजाब दिल्ली और पंजाब। और पंजाब में भी अभी आई है, कोई उसका कोई वो नहीं है, भी अगली बार आए ना आए इसका कोई हरियाणा में पता है नहीं कोई असर कि नहीं है नहीं, आम आम आदमी आदमी पार्टी? पार्टी का कोई असर नहीं है जी। कोई असर नहीं हरियाणा में। हाँ। हाँ चाचा, आप बताइए, आम आदमी पार्टी का कोई असर है यहाँ पे? नहीं, यहाँ नहीं है। कोई असर नहीं है। 10 साल सरकार रही, मनोहर लाल खट्टर को हटाया भी गया, नायब सिंह सैनी जी आए हैं, काम किया है सरकार ने कि कुछ नहीं हुआ है? काम तो कुछ तो किए ही हैं जी। कुछ किए हैं। हाँ जी। अच्छा। बाकी ज्यादा नहीं किए हैं। अच्छा। यहाँ हमारे गांव में इतने नहीं हुए काम। कितने नहीं हुए? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा बाकी अच्छा, किस साइड में किस हुए चीज हैं में तो काम कुछ- हुआ है सर? बस क्या काम हुआ है जी, हमारे तो कोई काम ही नहीं हुआ। नौकरी तो लगे हैं बच्चे। नौकरी लगे हैं। हाँ, 10-20 बच्चे लगे हैं हमारे गांव के। अच्छा, ये भी कहा जा रहा था कि पहले जो है वो कुछ नौकरी में धांधली होती थी, पैसा चलता था, इसमें 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 पैसा नहीं लगा किसी का भी। ऐसा नहीं लगा? नहीं जी, नहीं। अच्छा। जो लगे हैं अपने वो उस पे मेरिट नंबरों पे लगे। मेरिट नंबर या नंबरों पर ही लगे हैं। पंजाब के सटे गांव में हैं, पंजाब का कुछ हवा आम आदमी पार्टी की इधर नहीं आई क्या? पार्टी तो बहुत अच्छी है, पर तो यहाँ पे नहीं है। क्यों? क्योंकि सच्चाई को लोग नहीं चाहते, नहीं क्या नहीं चाहते हैं? सच्चाई को चाहते नहीं लोग। सच्चाई को नहीं चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन नहीं हुआ, उससे क्या असर पड़ेगा? कोई विशेष असर नहीं। कोई असर नहीं। क्यों असर नहीं? कोई खास नहीं। क्यों? कोई खास नहीं, इधर आपका कोई लंबा चौड़ा है नहीं लेना देना। अच्छा, तो यानी अगर गठबंधन होता तो कांग्रेस का ही नुकसान होता अगर उनको सीटें देते वो तो। नुकसान भी नहीं होता। नुकसान तो नहीं होता। जो भी चाहे उनका 2% वोट हो, 1% वोट हो, साथ मिलता, नुकसान तो नहीं होता। लेकिन सीटें वो लोग मांग रहे थे ना कि 10 सीटें, 11 10 सीटें। मांग रहे थे तो दी तो नहीं, 5-4 पर बात अगर होती तो शायद हो जाती, तो नुकसान नहीं था। बाकी आप पार्टी के बिना ही अगर बनेगी तो कांग्रेस वैसे ही बन जाएगी। आपका कोई ऐसा वजूद नहीं है भाई उसके बिना कांग्रेस की सरकार नहीं बन सकती, ऐसा। तो लड़ाई किस किस के बीच में है हरियाणा में? लड़ाई तो तिकोना मुकाबला ही है। कौन सा तिकोना? इनेलो, कांग्रेस और बीजेपी। नहीं, ऐसा नहीं है। अब बीजेपी इनेलो के आप हैं तो अब आप बोल रहे हैं कि तिकोना मुकाबला है। अभी हम यहाँ 5-7 लोगों से पूछा, किसी ने कहा कि तिकोना मुकाबला है, सबने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस में ही मुकाबला है। अच्छा, तो आप इनेलो में जुड़े हुए हैं,
आखिर ऐसा क्या रहा कि इस बार रीजनल जो पार्टियां हैं, वो चाहे जजपा को हम देख रहे हैं, इनेलो को देख रहे हैं, चौटाला परिवार का देख रहे हैं, सियासी प्रभुत्व खत्म होने के कगार पर है, आम आदमी पार्टी रीजनल पार्टी है, उसका लोग कह रहे हैं कि कोई यहाँ पर प्रभाव नहीं है। ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस और लड़ाई जो है वो बीजेपी में ही सिमट कर रह ये जा तो रही बहुत लंबा टाइम पहले से ही ऐसा था। है? बहुत पहला जमाने से ही लाल कृष्ण आडवाणी ने भी कहा था कि क्षेत्रीय पार्टियों का कोई वजूद ना रहे, अगर हमारे को वोट ना दो बीजेपी तो कांग्रेस को दे दो। अरसा पहले की बातें हैं, अच्छा, हाँ वो तो कहा था। बहुत लंबा समय पहले की बात हाँ, है। वो तो कहा था। तो राष्ट्रीय पार्टियों का तो होना कि जो भी रीजनल पार्टियां हैं खत्म होगी और कर दी गई। अब जेजेपी को बीजेपी ने खत्म कर दिया। क्यों खत्म कर दिया भाई? बीजेपी ने उनको हाथ पकड़ के बुलाया था भाई, उप मुख्यमंत्री बुलाने बने की बुलाने की बात ये थी, हाँ, जब तो जरूरत थी, हाँ। ठीक था, और उसके बाद ये पता था कि ऐसा होगा और तो वो सर हुआ। हमको और आपको पता है तो क्या दुष्यंत चौटाला को नहीं पता होगा? तो राज कर लिया 5 साल, खूब खूब मजे लुटे हैं, क्या नहीं लुटा, सब कुछ ही लुटा है 5 साल में। मान लो कि सीएम जैसी बात ही रही है, डिप्टी क्या रही, कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट था जो उनके पास नहीं था? अब क्या होगा उनका? अब कुछ नहीं होगा, अब हो गया जो होना था। अब कभी शायद भविष्य में हो तो हो, अच्छा, लंबे टाइम में शायद। अच्छा। हाँ, अब ये नहीं है कि कोई सीट आएगी, कोई वोट परसेंटेज होगा, सीट ना आए तो वोटों की परसेंटेज होगा। पीछे तो 15% वोट मिल गए, अब कोई नहीं। अब नहीं। आप भी यही सोचते हैं? दुष्यंत चौटाला का कुछ नहीं है अब? नहीं, इनेलो का फिर भी है, दुष्यंत चौटाला कुछ नहीं है। इनेलो को इस गांव में फिर भी 400-500 वोट हैं, बस। अब भी है, अब की बार ज्यादा है। तीनों पार्टी को इस गांव में वोट है, इस गांव में वोट है। वैसे जेजेपी कुछ के नहीं। वोट नहीं। हाँ। कहाँ से आ रहे हैं सर? गांव से? तो आपका गांव पंजाब से नजदीक है, बॉर्डर नजदीक है पंजाब का। तो आम आदमी पार्टी का असर है गांव पर? आम आदमी का तो चर्चा चुर्चा को नहीं भाई यार ना सही बात है, पर असलियत बताओ, आम आदमी का तो कोई वर्कर नहीं दिख रहा कोई वर्कर ही नहीं है, नहीं जी नहीं। जबकि 20 किलोमीटर दूरी पर भगवंत मान की सरकार है। भाई है सरकार जरूर है, मुख्यमंत्री है वो, हाँ, लेकिन यहाँ मेरे हिसाब में कोई वर्कर नहीं है। कोई वर्कर नहीं। तो यानी कांग्रेस का गठबंधन आम आदमी पार्टी से न होने का कोई असर नहीं है? इस गांव से कोई असर नहीं है। तो कांग्रेस फायदे में रहेगी कि आम आदमी पार्टी फायदे में रहेगी अगर गठबंधन नहीं हुआ है? तो दोनों नहीं साथ में मिले तो कौन सियासी फायदे में रहेगा? देखो, कांग्रेस का जनार्दन अलग है, कांग्रेस की जो ताकत है वो अलग से ही बड़ी है, आम पार्टी की नहीं है। आम आदमी पार्टी का नहीं? यहाँ दो ही है। कौन? बीजेपी और कांग्रेस। कुछ लोग तो इनेलो को कह रहे हैं कि 200-400 वोट। क्यों अच्छा, एक बात और बताइए हाँ जी, हाँ। कि हरियाणा में ऐसा क्या हुआ कि जो कोई क्षेत्रीय पार्टी सब, जैसे चौटाला का परिवार था एक समय में, बड़ा सियासी परिवार था, उनका प्रतिष्ठा थी उनकी, अभी बहुत सिमट गए। बिश्नोई, आप भजनलाल का परिवार देखो, आप देखो इनेलो का कुछ नहीं है, जेजेपी का कुछ नहीं है, आम आदमी पार्टी का आप कह रहे हो कुछ नहीं है। तो आखिर ये क्या हुआ कि जो क्षेत्रीय पार्टियां सब खत्म होती जा रही हैं? देखो जी, आज का टाइम बहुत बढ़िया, जागरूक है लोग, जागरूक है। अच्छा। और पहले वाले थे वो डर डराबे के अंदर, दबाव के अंदर रहते थे। मेरे पास आगे, अरे वोट फलानी जगह देने, अरे तो डरते बाजी देते थे लेकिन वो दबाव नहीं है अब कोई दबाव नहीं, बिल्कुल नहीं है अब तो जागरूक है लोग, पता ही नहीं लगता कि किसको वोट दे रहे हैं किसको नहीं दे रहे हैं। ये हाँ। अच्छी बात यह है कि ऐसे गांव में इनेलो, बीजेपी, कांग्रेस, जजपा के भी होंगे, कुछ लोग आम आदमी पार्टी से भी दिल से जुड़े होंगे, लेकिन नुक्कड़ पर चर्चाएं बहुत होती हैं, बहस भी होती हैं, लेकिन सबका एक बात मानना है कि लड़ाई जो है वो कांग्रेस और बीजेपी के ही बीच में है। बाकी किसी भी क्षेत्रीय पार्टी कोई दमदार तरीके से यहां पर जनाधार नहीं है। तो ये हम दरियापुर गांव, जो कि पंजाब और हरियाणा के बिल्कुल बॉर्डर पर है, वहां से आपके लिए ये रिपोर्ट लेकर आए हैं। रतिया विधानसभा से कैमरा पर्सन रोहित विश्वकर्मा के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।